नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। इस समय हमारे साथ संस्कार भारती के राष्ट्रीय मंत्री संगठन अभिजीत गोखले जी हैं। आपका बहुत स्वागत। मैं सब इस समय जो बड़ी जिम्मेदारी बनती है सामाजिक तौर पे संस्कार भारती जैसी संस्थाओं की, कि हम क्या देख रहे हैं, हमें क्या देखना चाहिए और दिखाने वाले की क्या जिम्मेदारी, सरकार का क्या अंकुश। ये बिल्कुल विशेषता कोरोना के बाद में हम क्या देख रहे हैं, इसमें हमको बहुत सारे विकल्प ये ओटीटी के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के लिए, समाज के सभी आयुगटों के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। तो स्वाभाविक है उसमें बहुत सारा कंटेंट ऐसा भी है जो समाज के लिए, विशेषता कुछ आयु वर्ग के लिए, विशेषता अपनी मूल्य परंपरा के लिए हानिकारक है। तो इस प्रकार के कंटेंट की एक बाढ़ विशेषता कोरोना के समय, कोरोना के बाद के कालखंड में हमको दिखाई देती है। अलग अलग प्रकार के चैनल्स, अलग अलग प्रकार के अश्लील सीरियल्स, उसके माध्यम से ऐसा इस प्रकार का कंटेंट परोसा गया। लेकिन वही दूसरी ओर अनेक नए नए प्रकार के विषय भी इस माध्यम से समाज के सामने आए, जो समाज को एक सही दिशा की ओर ले जाने लगे। तो क्या देख रहे हैं, इसमें अनेक प्रकार के विकल्प आने लगे हैं। हम लोगों को या संस्कार भारती जैसे संगठनों को, हम मतलब मैं स्वयं संस्कार भारती की ओर से ही बात कर रहा हूँ, या सरकार को ये देखने की प्रक्रिया पर एक कुछ व्यवस्था, नियमन की, जागरण की लाने की आवश्यकता बहुत महसूस हो रही है। ऐसा कहना भी उचित नहीं होगा कि ये सारा जो माध्यम है ओटीटी का, उसमें गंदगी ही गंदगी है। इसमें बहुत सारे अच्छी बातें भी है, जानकारी भी उतनी। प्रत्येक पक्ष जो नई बात जब आती है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, कुछ विध्वंसक पहलू रहते हैं, कुछ सकारात्मक रहते हैं। तो इसके सकारात्मक पहलू भी बहुत सारे हैं जो आ भी रहे हैं, उसको सामने लाते हुए कुछ ऐसी गंदगी को एक अच्छी नियमन, कानून की व्यवस्था सुनिश्चित करना, ये मुझे लगता है समय की मांग है। इसमें सरकार का दायित्व इस प्रकार की व्यवस्था लाने का है और हम जैसे संगठनों का दायित्व इसके प्रति जागरूकता निर्माण करने का है। मुझे लगता है हम अलग अलग माध्यमों से संस्कार भारती अपनी क्षमता के अनुरूप थोड़ा जागरण की प्रक्रिया में अधिक लगे हुए हैं। सरकार की तरफ से 2021 में प्रकाश जावड़ेकर जी जब तत्कालीन MIB मिनिस्टर थे, कुछ इस तरह की पहल आप जैसे संगठनों ने की थी और उसमें कुछ एक रिड्रेसल पॉलिसी बनी है, उसको लेकर के किस तरह से और काम होना है और वो क्या था? बिल्कुल, वैसे तो OTT पर अभी किसी भी प्रकार के सेंसरशिप की कोई भी प्रक्रिया नहीं है। लेकिन जैसा आपने अपने उल्लेख किया कि पिछली कार्यकाल में, सरकार के पिछले कार्यकाल में, केंद्र सरकार के, ये मीडिया और OTT पर एक नियमन के लिए एक कुछ कानून, कुछ प्रावधान बनाए गए थे। उसमें OTT पर जो कंटेंट दिखाया जाएगा, उसमें प्रत्येक OTT प्लेटफॉर्म को कंटेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म एक अपनी प्लेटफॉर्म के लिए बनानी पड़ेगी, जिसमें कस्टमर को किसी भी कंटेंट पर किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो उसको, वो आपत्ति को वहाँ कंप्लेंट के तहत दर्ज कर सकता है और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसका प्रॉपर कॉग्निजेंस लेते हुए, दखल लेते हुए उस पर उचित कार्रवाई करे। लेकिन ये प्रावधान बना, हालांकि ये प्रावधान अभी भी पर्याप्त नहीं है। नई व्यवस्थाओं को देखते हुए पूरा सेंसर ही इसका एक उत्तर दिखता है, लेकिन फिर भी ये जो एक व्यवस्था बनी है उसका मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये उसका भी जनजागरण आवश्यक है। जो आजकल सभी ये OTT प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार का कंटेंट देख रहे हैं, वो इस प्रकार के व्यवस्थाओं का लाभ ले। कंटेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म के अंतर्गत हमको ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट पर हम अवश्य उसका ऑब्जेक्शन करें, ऐसा एक निवेदन करना चाहता हूँ। इसी के साथ में आप अभी देखते होंगे कि उसी नियमों के अंतर्गत प्रत्येक सीरीज़ को ये सेंसर की तरह
अपनी वेब सीरीज़ या ये जो फिल्म है या जो भी है कंटेंट है वो किस आयु वर्ग के लिए बना हुआ है, 7+ है, 13+ है, ये दिखाना अनिवार्य अभी हो गया है। तो इन सब चीज़ों का भी पालन होता है, तो सेंसर की तरह तो काम नहीं करेगा, लेकिन एक दिशा तो आगे बढ़ सकती है। इसका भी जन जागरण होने की आवश्यकता लगती है। तो ठीक है, सरकार ने एक पहल तो शुरू की है, लेकिन हमारा आह्वान है कि सेंसरशिप की ओर ही सरकार अभी आगे बढ़े और ये सब नया जो एक माध्यम बना है मनोरंजन का, अपने घर बैठे मनोरंजन का, उसमें सही दिशा, सही मूल्यबोध, सही आशय वो समाज के सामने जाए, सही भाषा का प्रयोग वो समाज के सामने जाए, इसलिए सख्त कुछ व्यवस्था बनाने की आवश्यकता बिल्कुल महसूस हो रही है। इस दिशा में किसी तरह का आपका कोई प्रपोजल संस्कार भारती के बैनर पर और सरकार से किसी तरह की कोई बातचीत जिसमें किसी तरह कोई ठोस आश्वासन कि इस पे आगे बढ़ेगी सरकार? लगता तो है आगे बढ़ेगी, क्योंकि पहला ये जो वाला मैकेनिज़्म वाली प्रक्रिया आई या जो भी कानून आया था, उस समय संस्कार भारती के जो कार्यकर्ता थे वो इस प्रक्रिया से जुड़े थे, सरकार के साथ संपर्क भी बनाया था, कुछ सजेशंस हमारी ओर से भी दिए गए थे। तो वो प्रक्रिया अभी भी शुरू है। विश्वास है कि ये इस पर सरकार भी कुछ कार्य कर रही होगी। सरकार का ऐसे सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ उचित संपर्क भी हो रहा होगा लेकिन निश्चित रूप से कुछ ड्राफ्ट मसूदा उस पर कार्य होना है, तो हम भी उसमें लगे हुए हैं। सरकार की आवश्यकता होगी तो हम ज़रूर अपनी भी कुछ सुझाव जो है, हमारी भी जो अपेक्षा है वो सरकार के समक्ष रखेंगे और विश्वास है इस सरकार की जो नीति है, सरकार जिस दिशा में कार्यरत है उसमें इसको भी वो उचित महत्व देते हुए, क्योंकि जिस प्रकार की बातें सब ये मीडिया इस सब प्लेटफॉर्म्स पे आ रही है, तो सरकार निश्चित रूप से उसमें कुछ कर रही होगी ऐसा मानते हुए, और जहां आवश्यकता होगी उसमें सरकार के साथ सरकार को आवश्यक सुझाव हम देंगे। हम भी अपनी ओर से इसमें लगे हुए हैं, संगठन के स्तर पर भी, जागरण के स्तर पर भी, और नीति निर्धारण में अपनी कुछ भूमिका रहे, इस प्रकार पर भी कुछ काम चल ही रहा है। तो निश्चित है कि कहा जाता है कि परिवार पहली पाठशाला होती है। ऐसे में संस्कार भारती का अपना जो दायित्व है वो संगठन के स्तर पर निभा है, करा जा रहा है, लेकिन क्या समाज और अभिभावकों को इस बात के प्रति आज का समय चिंतित नहीं करता कि उनके बच्चों की एकांतता के बीच वो इस बात की भी मॉनिटरिंग करें कि आखिर किस दिशा में बच्चा मोबाइल के साथ जा रहा है? कैमरा पर्सन विक्की सिंह के साथ TN मनीष, आचरण न्यूज़, ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।